ब्राह्मणों का पूजा पाठ धंधा है वाले, हम चाहते हैं वो धंधा तू भी कर ले। औकात है तेरी? तुझे जब मरवाने से फुर्सत मिलेगी तब न जाकर पढ़ोगे, तब न वेद मंत्र पढ़ोगे, याद करोगे, तब जाके गीता का पाठ करोगे। जब तुम्हें मरवाने से फुर्सत मिलेगी नहीं, सनातन के बारे में जानोगे नहीं, तो कहां से तुम्हें ज्ञान होगा? कहां से तुम पूजा पाठ करोगे? कहां से तुम वेद मंत्र का ध्यान करोगे? नमस्कार, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और ध्यान से इस वीडियो को माताएं बहनें बिल्कुल भी ना देखें। और कोई अगर छोटा बच्चा हो तो इस वीडियो को अगर प्ले कर दिया हो तो तुरंत ही छोड़कर चले जाए। हम फेसबुक चला रहे थे और उसमें एक फेसबुक आईडी हमें देखने को मिला जिसका नाम था प्रद्युमन प्रताप सिंह चंदेला। ये जो फेसबुक आईडी था इसका मेन मोटो एक ही चीज है और ये है जो लिखा हुआ है कि क्षत्रिय हिंदू नहीं है। क्षत्रियों को हिंदू से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, सनातन से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे थोड़ी सी पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ये लगातार किस तरीके का पोस्ट डालता है और किस तरीके की इसकी भावना है और इसकी मानसिकता के बारे में हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट आपसे हम बताना चाहते हैं कि ये लिख रहा है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ब्राह्मण विदेशी है। अच्छा, मतलब ये देशी है और ब्राह्मण विदेशी है। चलो आगे पढ़ते हैं। और ब्राह्मणों को अपना डीएनए चेक करवाना चाहिए। किसी रावण के नाती को अगर प्रूफ चाहिए तो मैं दूंगा। मतलब ब्राह्मणों को ये बोल रहा है कि अगर किसी रावण के नाती को अगर प्रूफ चाहिए कि ब्राह्मण विदेशी है या देशी है तो मैं प्रूफ दूंगा। तो भोसड़ी के तू एक बात बता, तू किसके खानदान से है, तू किसका वंशज है और किसकी औलाद है? जरा बता दे, तू बता दे। तू जिसकी और संतान होगा, अगर मैं उसे विदेशी ना साबित कर दूं तो फिर बता देना। तू क्या साबित करेगा रे कि ब्राह्मण विदेशी है या देशी है? तेरी औकात है साबित करने की? ब्राह्मण वो है जो सनातन की नींव रखे, समझ रहे हो? ब्राह्मण है तो सनातन है, ब्राह्मण नहीं है तो सनातन नहीं है, समझो तुम। ब्राह्मण की वो भूमिका है जो एक घर में नींव की भूमिका होती है। नींव खत्म, घर खत्म। ब्राह्मण खत्म, सनातन खत्म। ब्राह्मण खत्म, तुम भी खत्म। जो तुम बोल रहे हो ना क्षत्रिय हिंदू नहीं है, तो ब्राह्मण खत्म तो क्षत्रिय खत्म, ये समझो तुम। इसके आगे इसकी पोस्ट थोड़ी सी देख लेते हैं, झोपड़ी वाले की। ये लिख रहा है कि हमारे पूर्वजों ने कभी खुद को हिंदू नहीं बोला क्योंकि क्षत्रिय हिंदू नहीं है। तो हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम्हारे पूर्वज अगर खुद को हिंदू नहीं बोले हैं, भाई कोई क्षत्रिय भाई अपने ऊपर ना ले, कोई हमारे राजपूत समाज के भाई जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो अपने आप पर ना ले, क्योंकि ये सनातनी क्षत्रियों के लिए नहीं है, ये सनातनी राजपूतों के लिए नहीं है वीडियो। ये प्रॉपर एक व्यक्ति के लिए है जिसका नाम प्रद्युमन प्रताप सिंह चंदेला है। तो हम इस भोसड़ी वाले से कहना चाहते हैं कि भोसड़ी वाले, तुम्हारे जो पूर्वज है वो मरवा कर आए थे क्या? बताना। वो हिंदू नहीं थे, क्या थे? वो गांडपुत थे, क्या थे? गांडपुत तो नहीं थे। चलो आगे तुम्हारी पोस्ट का जिक्र और कर देते हैं, विश्लेषण करते हैं अच्छे से हम। तो आगे ये लिखता है कि ब्राह्मणों का पूजा पाठ धंधा है। तो झोपड़ी वाले, हम चाहते हैं वो धंधा तू भी कर ले। औकात है तेरी? तुझे जब मरवाने से फुर्सत मिलेगी तब न जाकर पढ़ोगे, तब न वेद मंत्र पढ़ोगे, याद करोगे, तब जाके गीता का पाठ करोगे। जब तुम्हें मरवाने से फुर्सत मिलेगी नहीं, सनातन के बारे में जानोगे नहीं, तो कहां से तुम्हें ज्ञान होगा? कहां से तुम पूजा पाठ करोगे? कहां से तुम वेद मंत्र का ध्यान करोगे? वेद मंत्र याद तभी होता है जब ध्यान से, एकाग्र मन से चिंतन करके, उसमें मनन करके डूब जाते हैं, एकदम ध्यान से पढ़ा जाता है, तब जाकर वेद का ज्ञान होता है। लेकिन तुम्हें मरवाने से फुर्सत ही नहीं मिली, तुम्हारे पूर्वजों को भी मरवाने से फुर्सत नहीं मिली, तो कहां से तुम मानोगे? चलिए इसके आगे इसी पोस्ट में क्या लिखता है ये कि कर्म नहीं क्योंकि ब्राह्मण विदेशी है। इसके बाद लिखता है कि मैं कहीं पढ़ा हूं, ब्राह्मण मंत्र से बच्चा पैदा कर देते हैं। सोचो कितना बड़ा पाखंड है। अरे वाह झोपड़ी वाले, मतलब जब तुम्हारी विवाह होती है तब उसी मंत्रों से विवाह कराया जाता है, तो वो सही है, वो सही है। और तूने कहां पढ़ लिया रे? हैं? तू कहां पढ़ लिया कि मतलब तेरी तो खुद की उत्पत्ति गांड से हुई है, हैं? तेरी खुद की उत्पत्ति गांड से हुई है, तभी तो गांडपुत बन गया तू। गांडपुत तभी तो बना तू। चलिए आगे बताते हैं इस भोसड़ी वाले को।
ये देखिए किस तरीके से ये झोपड़ी वाला लिख रहा है। अगले पोस्ट में ये लिख रहा है कि कश्मीर में पंडितों ब्राह्मणों के साथ सही हुआ, इन भिखमंगों का नरसंहार ही एकमात्र उपाय है ब्राह्मणवाद उखाड़ फेंकने का। मतलब ये ब्राह्मणवाद उखाड़ के फेंकेगा। पता है ना कौन किसको उखाड़ा था? इतिहास के पन्ने काहे उलटवाना चाहते हो? ऐसे ही अब इतिहास के पन्ने हम उलट जाएंगे तुम्हारी। तो मतलब ऐसा ना करो कि हम इतिहास के पन्ने उलाटे, भाईचारा बना है तो बना रहने दो। चलिए इसके आगे भी इस झोपड़ी वाले की पोस्ट हम पढ़ते हैं और सुनाते हैं कि ये झोपड़ी वाला क्या लिख रहा है। ये झोपड़ी वाला लिख रहा है कि क्षत्रियों को निशाना बनाने वाले ब्राह्मणों के लिए खुशखबरी। मतलब ब्राह्मण तो पहली बात कि क्षत्रियों को निशाना बना नहीं सकते और ना क्षत्रिय ब्राह्मणों को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि सदा ही जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मणों को पूजनीय मानते हैं। कोई भी क्षत्रिय आता है और कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, प्रकांड पंडित है, तो उससे यही कहता है पंडित जी पांव लागी। ये होता है क्षत्रित्व धर्म, ये होता है ब्राह्मण का धर्म। जैसे कोई भी क्षत्रिय आता है तो पढ़े लिखे ब्राह्मण को प्रणाम करता है, वो भी पैर छूकर। तो क्षत्रिय तो कभी ब्राह्मण का विरोध कर नहीं सकते, और जब क्षत्रिय इस तरीके से ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं तो स्वाभाविक है कोई भी ब्राह्मण क्षत्रियों का विरोध तो कर ही नहीं सकता है, कोई भी ब्राह्मण राजपूतों का विरोध तो कर ही नहीं सकता है। लेकिन इन जैसे ये गांडपूत जो हैं, इन गांडपूतों का विरोध बहुत जरूरी है। और ये गांडपूत आगे क्या लिखता है इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। ये लिख रहा है कि क्षत्रियों को निशाना बनाने वाले ब्राह्मणों के लिए खुशखबरी, रावण के साथ एक पुतला सवर्ण एकता का, एक पुतला मां के हत्यारे परशुराम मास्टर का फूकूंगा। मतलब ये झोपड़ी वाला परशुराम जी का, भगवान परशुराम का पुतला फूकने की बात कर रहा है और हमारे क्षत्रिय भाई चुप है, हमारे राजपूत भाई चुप है। ये तो कहीं ना कहीं निंदनीय विषय है मेरे राजपूत भाइयों, और ये कहीं ना कहीं ये चैलेंज कर रहा है सनातन धर्म को। और हमें लग रहा है कि जितने भी हमारे राजपूत भाई हैं इन्हें अपना जूता निकालना चाहिए और जाकर इस झोपड़ी वाले के सर पे बजाना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जूतनीय नहीं बनेगा तब तक ये मानेगा नहीं, जब तक ये खाएगा नहीं तब तक मानेगा नहीं, और इसके सर पे जूतों की बरसात होनी चाहिए मेरे भाई। चलिए इसके आगे फिर से इस झोपड़ी वाले का पोस्ट देखते हैं। आगे ये झोपड़ी वाला किस तरीके से लिखता है ये पढ़कर सुनाते हैं आपको। ये लिख रहा है कि 99% ब्राह्मण जो पाखंडी परशुराम को दादा समझते हैं वे सभी क्षत्रिय विरोधी हैं। कैसे क्षत्रिय विरोधी हो गए झोपड़ी वाले, जरा बताना तू। जितने हमारे राजपूत भाई हैं, जो हमारे क्षत्रिय भाई हैं, वो सब मिलके भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं। वो भगवान परशुराम की जयंती पर बधाइयां देते हैं। अगर हम बधाई देना भूल जाए, लेकिन हमारे क्षत्रिय भाई बिल्कुल भगवान परशुराम की जन्मोत्सव पर, जयंती पर बधाई देना नहीं भूलते हैं। बिल्कुल ही भगवान परशुराम की पूजा करते हैं हमारे सभी क्षत्रिय भाई। लेकिन तू कहां से गांडपूत हो गया? हमारे राजपूत भाई भगवान परशुराम की पूजा करते हैं, लेकिन तू गांडपूत कहां से निकल गया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये आगे के पोस्ट में किस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं ये महाशय। ये लिख रहे हैं क्षत्रिय हिंदू नहीं है, छात्र धर्म सर्वोपरि। उसके बाद से नीचे एक फोटो डाल रखे हैं जो भगवा कलर का है। मतलब इन्हें सनातन भी अपनाना है, इन्हें भगवा को मानना भी है और भगवा वालों से परेशानी भी है। मतलब इन्हें केसरिया वस्त्र से इतना प्रेम है, और केसरिया को जिसने नींव रखा, जिसने केसरिया की शुरुआत की जिन ब्राह्मणों ने, उनसे इन्हें तकलीफ होती है। क्यों झोपड़ी वाले भैया, ऐसा कैसे चलेगा है? मतलब तुम्हें अपनी अम्मी को अम्मी भी बोलना है और पड़ोसी को अब्बा बोलने के लिए पहुंच जाते हैं आप लोग। मतलब अगर अपनी अम्मी को अम्मी बोल रहे हो तो अब्बा को काहे नहीं अब्बा बोलते हो? काहे बोलते हो कि अम्मी से रिश्ता है क्योंकि अम्मी ने जन्म दिया है, अब्बा से रिश्ता नहीं है? मतलब सनातन से रिश्ता नहीं है तुम्हें, हिंदुत्व से तुम्हारी रिश्ता नहीं है। मतलब अम्मी से इतना प्रेम है, अब्बा से बिल्कुल नफरत है। कैसे चलेगा झोपड़ी वाले? और हमें लग रहा है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर करें और जहां भी ये मिले इसका एड्रेस ढूंढ कर बताएं कि ये कहां मिलेगा झोपड़ी वाला। इसके बाद से इससे संपर्क किया जाएगा और बताया जाएगा कि ब्राह्मण देसी है कि विदेशी है। इसे बताया जाएगा कि तुम देसी हो या ब्राह्मण देसी है। इसे बताया जाएगा कि सनातन से कौन अलग है और कौन सनातन के साथ है।
इसे बताया जाएगा कि तुम्हारे असली अब्बाजान कौन है। इसे बताया जाएगा कि तुम्हारी परवरिश किस विश्वविद्यालय में हुई है। बाकी ये वीडियो लगातार ही शेयर करें, दबा के शेयर करें, ताकि ऐसे झोपड़ी वाले तक ये वीडियो पहुंच सके। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।